मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर क़यामत बनकर उभरने वाला दिन आशूरा का दिन कहलाता है। सुबह की नमाज के बाद यजीदी फौज की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर पहला हमला किया गया। ये हमला उमर बिन साद की तरफ से किया गया और उमर बिन साद ने कहा कि ए यजीदी फौज, गवाह रहना, मैंने सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया है। उमर बिन साद के इस हमले से हुसैन इब्ने अली के आधे जानिसार शहीद हो गए। तीरों के साए में सुबह की नमाज के बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबी इस जंग के अंदर शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक का लाशा उठाकर दोबारा पीछे खैमों की तरफ आ रहे थे। गमज़दा दिल के साथ अपनी तैयारी करने के लिए अपने ख़याम की तरफ आते हैं और बहन सकीना से फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन, अब मेरी शहादत का वक्त करीब आ चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पुराना लिबास ज़ेब तन किया और सीधा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खेमे में चले गए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके खेमे में जाकर उनको जंग के बारे में तफसीलात बता देते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ये भी नसीहत फरमाते कि मेरे बाद तुमने अपने अहले बैत का ख्याल रखना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी दाईं और बाएं नजरें दौड़ाते हैं। इससे कब जब आप सवार होते थे तो कभी हजरत अब्बास, कभी हजरत अली अकबर आपको सवार करते थे, मगर अब आप अकेले रह गए थे। इतने में बीबी ज़ैनब कहती हैं, भाई आए, मैं आपको सवार करती हूँ। इमाम हुसैन जब मैदान में तशरीफ लाते हैं तो खुतबा देते हैं। लश्कर यजीद से मुखातिब होकर कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे नबी की औलाद नहीं हूँ? सब कहते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। क्या मैंने तुम में से किसी का कत्ल किया है? सब कहते हैं कि तुम अली के बेटे हो, इसलिए हम तुमसे तुम्हारे पाप का बदला लेना चाहते हैं। जब इमाम हुसैन खुतबा देकर फारिग होते हैं तो उधर उमर बिन साद अपनी यजीदी फौज से कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करो। इमाम हुसैन शुजात से लड़ते हैं और हजारों यजीदियों को फिन्नार भी करते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है कि ये अली का बेटा है, इतनी जल्दी शहीद नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब कोई भी यजीदी फौजी ना जाए और जिस फौजी के पास जो चीज है वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दे मारे। जिस शख्स के पास जो भी चीज है वो उससे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर वार करे। उमर बिन साद का इतना ही कहना था कि जिन यजीदी फौजियों के पास तीर थे उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारे और जिनके पास नेज़े, पर्चियां थी, उन्होंने उससे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वार किया। यहाँ तक कि जिन यजीदी फौजियों के पास कुछ भी ना था उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला की तपती रेत उठाकर मारी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म नजर नहीं आ रहा था। इतने ज्यादा जहरीले तीर लगने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े से नीचे गिरे तो यजीदी फौज आप पर हंसने लगी। आप प्यास की शिद्दत और जख्मों से निढाल हो चुके थे। इतने में एक मलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में थे और कुछ बोल रहे थे। वो ये सुनने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बालों में हाथ डालकर पकड़ता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह ताला, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तेरे हक के दीन पर कायम रहा। इसके बाद शिमर मलूम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काट देता है और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को उनके धड़ से भी जुदा कर देता है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उस दिन आसमान, चरिंद परिंद, हर मखलूक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़ारो कतार रो रही थी। यहाँ तक कि 3 दिन तक आसमान भी सुर्ख रहा था और एक रिवायत के मुताबिक सूरज ग्रेन हो गया था और हर तरफ तारे नमूदार हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे रात हो चुकी है। एक और रिवायत के मुताबिक जब बनी असद की खवातीन दराए फरात के ऊपर पानी लेने आए तो उन्होंने जमीन पर बहुत सारे लाशें बिखरे हुए देखे जिनके जिस्मों से ताजा खून बह रहा था। खवातीन ये मंजर देखकर रोती हुई वापस अपने कबीले वालों के पास गई और उनसे कहने लगी कि तुम लोग घरों में बैठे हो और उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और साहबा कराम को शहीद कर दिया गया है। जब तुम लोग रसूल खुदा उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा की बारगाह में हाजिर होगे तो उनके सामने क्या पेश करोगे? अगरचे तुम लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को ना पहुंच सके, लेकिन अभी उठो और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी साहबा कराम की लाशों को उठाकर दफन करो। अगर तुम लोग उनको दफनाने के लिए ना गए तो हम खवातीन मिलकर उनको दफनाने का काम शुरू कर देंगी। ये सुनकर बनी असद के लोगों के ऊपर हैबत तारी हो गई और वो सारे के सारे करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत तमाम साहबा कराम की लाशों को उठाने के लिए आ गए। जब वो करबला के मैदान में पहुंचे तो
उन लोगों को ये मालूम ना हो रहा था कि कौन सी लाश किसकी है। इतने में बनु असद के लोगों के सामने एक घोड़सवार नमूदार हुआ और वो बनु असद के लोगों से मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी लाश किसकी है। फिर वो घोड़सवार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब जा खड़ा हुआ और घोड़े से उतरकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। रिवायत में आता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नमाज जनाजा पढ़ाया था और जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कब्र के लिए मिट्टी उठाई तो खुद ब खुद ही कब्र बन गई। और रिवायत में आता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा को अकेले ही कब्र के अंदर दफन किया था। इसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने चचा अब्बास के पास आए, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें भी कब्र के अंदर अकेले ही दफनाया था। इसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बनी असद के लोगों को कहा कि 2 कब्रें तैयार करें। एक कब्र के अंदर बनु हाशिम को दफन किया गया और दूसरी कब्र के अंदर बाकी असहाबा कराम को दफन किया गया। जनाबे हुर के बारे में रिवायत है कि जब जनाबे हुर की शहादत हुई तो उनके कबीले वाले जनाबे हुर की लाश मुबारक को खुद ही ले गए थे। तमाम सहाबा कराम और शोहदा को दफनाने के बाद जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन वहाँ से जाने लगे तो बनी असद के लोग हजरत ज़ैनुल आबिदीन से आकर चिमट गए और कहने लगे कि जिन हस्तियों को आपने दफनाया है आपको उनका वास्ता आप हमें बताते जाए कि आप हैं कौन। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत हूँ, मैं अली बिन हुसैन हूँ। इसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह कूफा से करबला आए थे वैसे ही वापस कूफा की जानिब रवाना हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार होने के बावजूद करबला में वापस आए थे और अपने बाबा मुबारक के लाशे को आकर खुद अपने हाथों से दफनाया था।